अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। एक पास्ता की रेसिपी जो बड़े पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है और ये हमारी जनरेशन जी की, वो अल्फ्रेडो पास्ता। और अल्फ्रेडो का एकदम जहन में नाम आता है तो बहुत सारे लोगों को पास्ता की शेप याद आती है, जिस तरह ये फेटुचीनी अल्फ्रेडो है, जिससे ये अल्फ्रेडो मशहूर हुआ। लेकिन बेसिकली अल्फ्रेडो सॉस में सीधे ये कर्ल्स इसमें ऐड करते जाएंगे। मैं तकरीबन आधे पैकेट से थोड़ा ज़्यादा ही इसमें शामिल करूँगा और 9 से 11 मिनट तक बॉईल होगा। पहला काम तो हमने ये कर दिया, ये देखिए बस। और इसको करेंगे मिक्स, लेकिन साथ में इसमें नमक भी ज़रूर शामिल करेंगे जब भी पास्ता बॉईल करेंगे। अच्छा, पानी बहुत ज़्यादा लेना है जब भी पास्ता बॉईल करना होगा, और उस ज़्यादा पानी की वजह से नमक भी ज़्यादा डलेगा, यानी 1 खाने का चम्मच। और सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि पास्ता जैसे ही पानी को टच करेगा ये स्टार्च छोड़ता है और आपस में इसके चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा इसको मिक्स किया थोड़ा सा। अब ये बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद जैसे तैयार हो जाएगा फिर हम इसको यूज़ करेंगे। इसका सॉस बनेगा अब अल्फ्रेडो सॉस, और अल्फ्रेडो सॉस में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट डलती है वो डलती है मशरूम। और ये आगे नाइफ, बस इसको सबसे पहले स्लाइस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम ले लेंगे एक अदद पैन, यहाँ पे रख देते हैं, चूल्हा इसको ऑन कर देते हैं और ताकि काम शुरू हो जाए। पास्ता बॉयल हो रहा है 9 से 11 मिनट तक। फेटुचीनी पास्ता, ये मैंने आपको बताया रेजिया पास्ता का लोकल कंपनियां हैं 3-4, लेकिन कोई भी फेटुचीनी पास्ता नहीं बनाती। ये सिर्फ इम्पोर्टेड रेजिया पास्ता में ही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मशरूम स्लाइस, उसके बाद आते हैं मज़ीद काम की तरफ। और बड़ी सिंपल रेसिपी है, वाइट सॉस रेसिपी, और ये आजकल जो नई जनरेशन है इसमें बड़ी मशहूर हो रही है वाइट सॉस की। आप देखेंगे अगर आजकल एक पिज़्ज़ा कंपनी भी है और उसने बेसिकली पूरी रेंज निकाली है फेटुचीनी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा की। और आई डोंट नो, मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने उस दिन घर में ब्रेड बनाई थी, अल्फ्रेडो ब्रेड, मैं शो में बना चुका हूँ। बच्चे आमतौर पर बड़ा उसको पसंद करते हैं ये वाइट सॉस की रेसिपी को। सबसे पहले मशरूम स्लाइस किए, और इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आएंगे, इसमें आप थोड़ा मक्खन इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी क्रीमी डिश है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सारा मक्खन इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगा। थोड़ा आ गया इसमें मक्खन, और साथ में ही मैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल कर दूँगा, हेल्दी ऑयल चम्मच शामिल किया। अच्छा, जब भी पास्ता बॉईल करेंगे बीच बीच में एक आध मरतबा आपने ज़रूर इसमें चम्मच चलाना है, ताकि ये पास्ता आपस में चिपके नहीं। ये मिक्स कर लिया। वापस यहाँ पे आते हैं, इसमें मैं शामिल करूँगा चॉप किया हुआ प्याज, साथ में चॉप किया हुआ लहसुन, और इन सबको मैं थोड़ा सा करूँगा फ्राई, बहुत हल्का सा, समझ लें इसको भुनाई नहीं करनी, हल्का से इसको सौते बोलते हैं। सौते मीन्स प्याज और लहसुन थोड़ा सा नरम पड़ जाए बस। आमतौर पे गोरों की कुकिंग में वो कहते हैं कि जी प्याज और लहसुन पक चुका, हमारे अलबत्ता थोड़ा ब्राउन करते हैं। इसको ब्राउन करने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, थोड़ा सा नरम पड़ जाए या ट्रांसलूसेंट कलर हो जाए, यानी कलर इसका ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, समझ जाएं कि ये उनके हिसाब से प्याज और लहसुन पक चुका। ये हो गया तैयार। थोड़ा सा फ्राई करना है, हार्डली हाफ अ मिनट। इसके बाद इसमें शामिल कर दिए स्लाइस किए हुए मशरूम्स ड्यू ड्रॉप के। अच्छा, इसमें चिकन नहीं है, ये प्योरली स्पिनिच और चीज़ और पास्ता का कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो इसमें चिकन शामिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, साथ में पास्ता बॉईल कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे बार बार। ये देखिए अभी नरम पड़ना शुरू हो गया, और इसको थोड़ा थोड़ा सा उठा के, ये देखें जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा गोला आपको नज़र आ रहा है उसको खोल लें। इन केस अगर वो खुला नहीं, वैसे खुल जाता है, लेकिन अगर नहीं खुला तो चम्मच से देखें, ये निकाल के इसको इस तरह खोलते गए बस। 9 से 11 मिनट जो पैकेट के ऊपर दिया हुआ टाइम है उसी के हिसाब से इसको फ्राई करेंगे, पकाएंगे, बॉईल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। प्याज के साथ हमने मशरूम और लहसुन को शामिल करके थोड़ा सा फ्राई किया और जस्ट अबाउट अ मिनट। हल्का सा थोड़े जो मशरूम का फ्लेवर है ये इसमें आ जाएगा अच्छी तरीके से, और टेस्ट के हवाले से बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। थोड़ा सा फ्राई किया, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये चिकन की यखनी, और ये चिकन क्यूब से बनी है, जहन में रखिएगा इसमें सॉल्ट ऑलरेडी होता है। और जब भी शामिल करें इसको थोड़ा मिक्स कर लें, क्योंकि नीचे इसका सारा जो गूदा था वो बैठा हुआ है। ये शामिल किया। 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे ओरिगानो,
और साथ में शामिल होगी क्रीम। आंच थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ये आ गई इसमें क्रीम और हाथ धो लेते हैं और इसके बाद आते हैं मज़ीद काम की तरफ। चलिए ये आ गया, मिक्स किया, उबाल आएगा। अब इसको धीमी आंच पे करीबन कोई 7-8 मिनट मैं पकाऊंगा। ये अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर डेवलप हो जाएगा, बिल्टअप हो जाएगा। इसमें जो मशरूम शामिल किए हैं, क्रीम शामिल की है, चिकन की यखनी शामिल की है, ये थोड़ा ज़रा स्ट्रेंथ पकड़ेगा, इसका फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाएगा। बाद में जो चीज़ें शामिल होंगी वो आपको बाद में बताएंगे। पास्ता बॉयल हो रहा है, इसका वाइट सॉस अल्फ्रेडो सॉस ये है बस। क्रीम शामिल होगी, इसको आमतौर पे थोड़ा थिक भी करते हैं कॉर्नफ्लावर वगैरह की वजह, फ्लावर से या फ्लावर और बटर की कॉम्बिनेशन से। हम ये नहीं करेंगे, इसको भी हम पकाएंगे। बॉयल आ गया, बॉयल आने के बाद धीमे आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगा। पास्ता को हम करेंगे ये कि बजाय इसको यहीं पे पूरा पकाने के, मैं इसको यहाँ से अभी निकाल रहा हूँ। यानी तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको हो गए, लेकिन ये भी कच्चा है। मैं मज़ीद इसको इस सॉस में पकाऊंगा, तो ये सॉस भी इसके पास्ता की वजह से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और सॉस में इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाएगा। इसको मैं ऑयल नहीं लगा रहा, सिर्फ छान रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा पीरियड पैक। स्पिनच अल्फ्रेडो पास्ता बेक। अज्जा उबला पास्ता 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 1 कप, पालक स्लाइस 2 कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, चिकन की यखनी 2 कप, क्रीम 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये पास्ता मैंने आपको बताया तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने वहाँ बॉईल किया था और अब मैं इसको यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। मैं इसको इसमें थोड़ा सा पकाऊंगा। इससे क्या होगा कि ये पास्ता, ये जो सॉस है थोड़ा सा थिक हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर हम इसको ओवन में भी बेक करेंगे। तो ओवन में बेकिंग के दौरान ये मज़ीद पकेगा, तो जहन में रखिएगा तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हम ओवन में बेक करेंगे और ये पास्ता हो जाएगा तैयार। सो इसको मिक्स किया। अच्छा, सॉस मुझे थोड़ा सा कम इसमें लग रहा है, तो व्हाट आई एम गोना डू कि यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा क्रीम पड़ी हुई है हमारी शाही हांडी की, तो मैं इसमें से थोड़ी सी क्रीम ले लूँगा पहले। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा पानी, क्योंकि लिक्विड मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। ये शामिल किया और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया और अब इसमें शामिल हो जाएगा पालक। और पालक जब भी पका रहे हो जहन में रखिएगा बहुत कम इसको पकाना है, जितना मिनिमम हो सके उतना बेहतर है, अदरवाइज़ इसके फ़ायदे आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो पालक बहुत देर तक पकाते हैं उसके जायके के लिए कि भाई ये इसका बड़े मज़े की बनती है। कल मैं वाइफ से डिस्कस कर रहा था, वो बता रही थी कि पंजाब में बहुत सारे इलाकों में ये भी सुना है कि पालक पूरी रात पकती है धीमी आंच पे। ये पालक पकाने का स्टाइल है, तो मज़े की तो बिल्कुल बनेगी, डेफिनेटली नो डाउट। बट ग़ज़ाइयत जिस मकसद के लिए हम खा रहे हैं, ग़ज़ा खाते क्यों हैं, ये भी जहन में रखिएगा, ये हमारा फ्यूल है। इसके साथ अगर हम हर वक्त और ऐसी चीज़ों के साथ जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अगर हम उसको ऐसे पकाएंगे तो फिर उसके फ़वाइद तो आपको बिल्कुल ज़ीरो मिलने से रहे। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसकी डाइट हेल्दी थी, ये तो हर वक्त साग खाता था या इसी टाइप की चीज़ें खाता था, उसके फ़वाइद आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल आपको सिवाय फ़ाइबर के आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जिस वजह से पालक मशहूर है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये हो गया। पालक शामिल करने के फ़ौरन बाद इसमें हम डाल देंगे चेडर चीज़, और चेडर चीज़ में थोड़ी सी बचा रहा हूँ टॉप के लिए। इसको मिक्स किया और चूल्हा कर दिया बंद। पालक देखें भी जैसी शामिल की मैंने, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं। चेडर चीज़ को शामिल करने के बाद सिंपली मैंने इसको थोड़ा मिक्स कर लिया और अब आ जाता है ये बेकिंग डिश में, ओवन प्रूफ डिश, जिसको हम ओवन में आसानी से रख सकें। ये सिंपल डिश ली। ओ बहुत गर्म, ये ने अब आ गया ऐसे ये पूरा का पूरा ये चीज़। अब इसको हम थोड़ा सा लेवल कर लेंगे और इसके बाद आएगा इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। नॉट अ मस्ट, अगर आपकी अपनी चॉइस है, मज़ा वैसे आएगा। ऊपर से जब ब्रेड क्रम डालेंगे ये जो बेकिंग के दौरान थोड़ा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा, बड़ा मज़े का, और टेक्सचर भी इसका खूबसूरत आएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। सो इसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम डाल दिए तकरीबन आधा पौना कप, और पूरा कवर कर देंगे जहाँ जहाँ से आपको पास्ता नज़र आ रहा है। ये हो गया। और जो थोड़ी सी मैंने चेडर चीज़ बचाई हुई थी वो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टॉप करके डाल दूंगा बस। अब ये बेक होगा 10 से 15 मिनट ओवन में, और ये हमारा पास्ता अल्फ्रेडो बेक, स्पिनच अल्फ्रेडो बेक पास्ता हो जाएगा तैयार।
चीज़ मैंने थोड़ी सी ऊपर से रोक के रखी हुई थी, मतलब रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें अंदर सारी शामिल कर दी थी। मुझे लगता है ऊपर जो इसका मेल्टेड लुक आएगा वो ज़्यादा मज़े का आएगा। अंदर भी शामिल कर दी थोड़ी सी, ज़्यादातर अंदर शामिल कर दी थी पास्ता के अंदर, और ऊपर एक के लिए मैंने थोड़ी सी रोक के रखी थी, वो मैं ऊपर इसमें शामिल कर रहा हूँ। एंड दिस गोज़ स्ट्रेट इनटू द ओवन। नीचे की हीट मैंने ऑन की हुई है और नीचे की हीट ही इसकी ऑन करनी है, ऊपर की हीट ऑन नहीं करनी। और इसी में ही थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा, फिर बाद में एंड में देखेंगे अगर कलर सही नहीं आया तो हम ऊपर की हीट थोड़ी सी ऑन कर देंगे। ये गया फॉर जस्ट 10 मिनट्स, बस 10 से 15 मिनट। ऊपर थोड़ा सा कलर हमें वैसे इतना चाहिए भी नहीं, हमें थोड़ी मेल्टेड चीज़ का लुक चाहिए, वो आ जाएगा इसमें फर्स्ट क्लास। यानी बेक भी हो रहा है तकरीबन 180 डिग्री पे। मैं इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, 180 से मैं इसको ले जाता हूँ 200 पे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर इसको बेक नहीं करना चाह रहा, 10 से 15 मिनट तो बस ये काफ़ी होगा। 200 डिग्री पे चला गया। ये हॉट ओवन कहलाता है, मीडियम हॉट ओवन, सॉरी हॉट ओवन, मीडियम हॉट भी नहीं। और मेरे पास जो ओवन है ये जाता है 250 डिग्रीज तक। आपके पास घर में जो ओवन है मोस्टली ये सारे के सारे जाते हैं 300-350, 400 डिग्री तक भी जाते हैं। इसी वजह से जब आप घर में केक ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो अमूमन वो जल जाती है। वो जलने की सबसे बड़ी वजह ही होती है, चूँकि हम ओवन में आपको यहाँ पे दिखाते हैं तो 200 डिग्री दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये 200 डिग्री तो मीडियम हॉट ओवन है, तो उसको कोई मिडिल में रख के या थोड़ा सा बढ़ा के भी रखेंगे, लेकिन अमूमन वो जल इससे जाते हैं कि जो घर के ओवन हैं ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि ओवन थर्मामीटर एक आता है बाज़ार में, सिलिकॉन का भी आता है और स्टेनलेस स्टील का भी, बहुत ड्यूरेबल होता है। इन चीज़ों को कोशिश करें तो आपके घर जो वेइंग स्केल है जिसमें हम लोग बेकिंग वगैरह जो ख़वातीन और हज़रात करते हैं, इसके सेल निकाल के रखें, कभी भी इसके सेल अंदर नहीं रखें। इससे ये वेइंग स्केल ख़राब हो जाता है अंदर। आपने देखा होगा कभी बहुत अरसे बाद अगर आप इस्तेमाल करें तो सेल गल गए, फट गए, वो उससे ख़राब हो जाता है। दूसरा, इसको अपने डब्बे में रखें। और तीसरा, इसके ऊपर कोई वज़न ना रखें। यानी हमेशा मेरे पास तकरीबन उसको कोई 15 साल से ज़्यादा हो गया, कोई बहुत महंगा वेइंग स्केल नहीं है, लेकिन बेहतरीन काम इस वजह से कर रहा है कि जब इस्तेमाल करता हूँ सेल उसके साथ पड़े होते हैं, सेल लगाए, वज़न किया, सेल निकाला वापस, इसका जो बबल बात थैली है उसके अंदर रखा, डब्बे के अंदर रखा, डब्बा ऐसी जगह पर रखा जो ऊपर हो, यानी उसके ऊपर कोई वज़न ना हो। सेम गोज़ विद थर्मामीटर। आपने इस्तेमाल किया और इसका तरीक़ाकार ये कि आपने थर्मामीटर लेके, मैंने यहाँ दिखाया भी है, आपने सिंपल ओवन के अंदर सेंटर में उसको रखा और उसका टेम्परेचर देखते जाएं। जैसे ही आपको 200 डिग्री मिला, आपने यहाँ पे उसको वहीं पे रोक लिया, इसको एडजस्ट करते रहेंगे। हमारे यहाँ जो घर में ओवन हैं उसमें इस तरह के डिजिटल नहीं है, वो नॉब लगी होती है और नॉब के साइड जो नंबर लिखे होते हैं वो सारे मिट गए होते हैं। तो आपने सिंपल कहीं इसको सेट किया और थर्मामीटर आराम से गर्म होता है, कपड़े से उठाया, थोड़ा बाहर ठंडा हुआ और उसको भी किसी ऐसी महफूज जगह पर रख दिया जहाँ पे कोई और चीज़ों की मूवमेंट ना हो, यानी निकालना रखना ना हो, क्योंकि गिरा ज़मीन पे तो गया। और मेरे पास, मैंने आपको बताया, ये भी तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 15-16 साल कम से कम हो गए मेरे पास। एक ही ओवन थर्मामीटर लिया था, स्टील का था, 300-350 रुपये का लिया था और अभी तक चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। चलिए, जिसका काम हो गया ख़त्म, हम आ जाते हैं हमारी मुगलाई डिश की तरफ। अच्छा, मुगलाई खाने जितने भी हैं मोस्टली ये सारे थोड़े से रिच होते थे, यानी इसमें काजू बादाम के पेस्ट, क्रीम का डालना, इस तरह की चीज़ें अमूमन जितनी मुगलाई फूड है उसमें डाली जाती थी, शाही या शाही खाने। और ये भी उसी तरह की एक रेसिपी है, थोड़ी सी मुख्तलिफ, और मटन के साथ बनेगी। आप चाहें इसको चिकन या बीफ के साथ बना सकते हैं। अच्छा, बीफ का गोश्त जब भी इस्तेमाल करेंगे इसमें तो रान का नहीं इस्तेमाल करें, कोई भी कंधे का, जिसको दस्ती कहते हैं, चाँप का, गाय का अगर आप इस्तेमाल करें। और बेस्ट जो गोश्त इसमें है बॉन्ग का, बेहतरीन आएगा, रिच क्रीमी और थोड़ा ज़रा नरम गोश्त और थोड़ा ज़रा उसमें जो चुपक होती है वो बड़ा मज़े का गोश्त बनता है। मैं तो गाय का गोश्त अमूमन घर में भी जब लाता हूँ तो दस्ती सबसे बेहतरीन गोश्त है और बॉन्ग, ये और निहारी के लिए बेस्ट आपके रान का गोश्त चलता है। उसके अलावा बाकी किसी भी रेसिपी में आप यूज़ करें, ये गोश्त थोड़ा ड्राई होता है और ये पकने के बाद मज़ीद ड्राई हो जाता है, इसी वजह से खानों में उसका इतना ज़्यादा मज़े का जायका नहीं आता। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर बनाते हैं हमारी बेहतरीन किस्म की शाही डिश। कैनी जगल बिरा स्पिनच अल्फ्रेडो पास्ता बेक। अज्जा उबला पास्ता 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 1 कप, पालक स्लाइस 2 कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, चिकन की यखनी 2 कप, क्रीम 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। पास्ता हमारा हो रहा है बेक, और ये जहन में रखिएगा बेसिकली पास्ता तो सारा पका हुआ था,
थोड़ी सी इसमें कसर रखी हुई थी। जब भी आप ओवन में पास्ता को बेक करते हैं, मेक श्योर कि भी कुकिंग है। अगर इसमें हमने 11 मिनट की बात की थी, 9 से 11 मिनट जो पैकेट पे लिखे हुए थे, तो हमने तकरीबन 6 साढ़े 6 मिनट पहले उसको निकाल लिया और इसको हमने मिक्स किया और ओवन में बेक हो रहा है, तो इसकी भी कुकिंग है इसकी। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको इसी वजह से भी नहीं पकाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पानी में बॉयल जो हो रहा है और उसकी कुकिंग में फ़र्क है। यहाँ पे कुकिंग इसकी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे कम कुकिंग हो रही है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने वो उसमें थोड़ा वो मार्जिन ज़रूर रखना है कि ये ना हो जाए कि मुकम्मल पका हुआ पास्ता आप ओवन में रख रहे हैं और फिर वो 10 मिनट बेक हो रहा है तो फिर वो और कुक हो जाएगा। अच्छा, इसको हम अब ये बेक कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ हल्की सी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये बबल आने शुरू हो गए बस। तो ये इसकी निशानी है कि ये अपने काम पे आ चुका और मेरे हिसाब से 5-1 मिनट में हम इसको निकाल भी लेंगे। विदिन 5 मिनट इट विल बी रेडी। हम आ जाते हैं हमारी शाही मटन हांडी की तरफ और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं बनास्पति घी। आप चाहें तो ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल के साथ भी बना सकते हैं और इसके साथ भी बना सकते हैं, ऑल अप टू यू। तो सबसे पहला काम ये बनास्पति घी आ गया और देसी घी में भी बना सकते हैं डेफिनेटली, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन देसी घी का जो जायका है थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। ऑल अप टू यू। पंजाब में इसका बहुत यूज़ होता है। पंजाब में तो निहारी के ऊपर भी देसी घी का तड़का देते हैं। हम कराची वाले यूज़ टू नहीं इतने, यानी मेरे घर में भी देसी घी का इस्तेमाल है, इतना ज़्यादा नहीं है और खाने में ख़ास तौर पे कुकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रेयरली कहीं हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने में। अच्छा जी, जैसे घी गर्म हुआ इसके बाद सबसे पहले इसमें अदरक और लहसुन और अच्छा मटन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बड़ा बेहतरीन मटन आ जाए। ये जो चिकनाई थोड़ी सी इसमें होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है। देखिए, ये थोड़ी थोड़ी चिकनाई भी है। मटन तकरीबन बॉइल्ड है, यानी इसमें थोड़ी सी कसर है और अप्रॉक्सीमेटली समझ लेंगे कि 15 मिनट में इसको पकाऊंगा तो ये मटन हो जाएगा तैयार। तो इस वजह से हमने इसको बॉईल करके रखा हुआ। आप बिल्कुल समझे कि आप कच्चा मटन ले रहे हैं और फिर ये बना रहे हैं। तो सबसे पहले अदरक लहसुन फ्राई किया। अब इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, ये सारे मसाले पहले आए और मसाले जैसे ही शामिल करेंगे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़हन में रखिएगा, ज़्यादा फ्राई किया तो मसाला जल जाएगा। फौरी तौर पे हमने मटन शामिल कर दिया। अब इस मटन की इसके साथ होगी थोड़ी सी भुनाई और इससे मटन भी फ्लेवरफुल हो जाएगा। आपने समझे कि बिल्कुल कच्चा मटन लिया है या कच्चा बीफ या कच्चा चिकन और ये शामिल किया। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, गोश्त का ज़रा जायका चेंज हो जाएगा मसालों से। और इसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, हमने जिस मटन में पानी में बॉईल किया था उसका बचा हुआ था, ये इसमें शामिल कर दिया। इस शामिल करने के बाद मिक्स किया और उबाल आने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगा और नमक को हम एंड में एडजस्ट करेंगे। तो ये शामिल किया और इसको मैं थोड़ा सा पानी में और शामिल कर दूंगा, तकरीबन 1 कप और। बस उबाल आएगा, धीमी आंच पे 5-7 मिनट पकेगा और फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे अगर आप शाही खानों की बात करें तो 2 चीज़ें बड़ी मस्त है, क्रीम और ये काजू बादाम का पेस्ट। ये काजू बादाम का पेस्ट तो मोस्टली जितनी भी ये मुगलाई फूड है या शाही फूड है, इसमें इसका इस्तेमाल मोस्टली होता है, बट ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, यानी अब ये जितना मटन बना रहे हैं ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लोगों का खाना है। तो उस हवाले से ये जो पेस्ट बना हुआ है तकरीबन 5 से 6 काजू हैं, विच इज़ हार्डली आई वुड से कि तकरीबन को 50-60 रुपये के काजू, यानी खुश मेवाजात तो इसमें 100 रुपये के तकरीबन डल रहे हैं। तो 100 रुपये के मेवाजात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉस्ट इसकी बढ़ेगी नहीं, जायका अलबत्ता कितना बढ़ेगा, बहुत बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर आप शामिल कर देते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। इसको हम कवर कर देते हैं, बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा और पकने के बाद चूँकि मैंने आपको बताया मटन की थोड़ी सी मैंने कसर रखी हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली कोई 80% हमने इसको पकाया हुआ था और ये तैयार हो जाएगा। हम आ जाते हैं हमारे बेक्ड पास्ता की तरफ। बिल्कुल हो गया, चूल्हा बंद। और नहीं, सबसे पहले इसको मैं अच्छा निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, बजाय इसके कि आप हाथ अंदर डालें ओवन में, आप ये पूरे का पूरा ग्रिल को खींच लें और ये इससे सेफ्टी रहती है, हाथ नहीं जलता। और ये पूरी ग्रिल उठा के मैं ले आया। देखिए, ये देखें कैसे ज़बरदस्त बबल कर रहा है, ऊपर से कलर भी आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ओह बस, ये देखिए कैसे ज़बरदस्त साइडों में इसके बबल्स हो रहे हैं और बड़ा रिच क्रीमी हो गया। और ऊपर से जो हमने चीज़ डाली थी, साथ में ब्रेड क्रम्स,
ये बड़े क्रिस्पी क्रंची भी हो गए और मेल्टेड चीज़ से इसकी लुक भी अच्छी आ गई और खुशबू जायका भी बड़ा मज़े का हो गया। अच्छा, जितना भी ये जो नई जनरेशन है मैक एंड चीज़ खाती है और ये अल्फ्रेडो पास्ता, इसमें अमूमन ये वाला इफेक्ट जो है बड़ा पसंद करते हैं लोग, बच्चे ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान नस्ल है। जितने भी बेक्ड पास्ता बना रहे हैं या पास्ता बना रहे हैं अल्फ्रेडो, इसमें ये ध्यान में रखिएगा जो इसकी ऊपर की जो क्रिस्पी क्रंची लुक आ रही है चीज़ के साथ, ब्रेड क्रम्ब के साथ, दिस इज़ व्हाट किड्स लव। तो ये आसानी से बन भी गया और मेरे घर में बनेगा ये क्वांटिटी, तो ये बड़ी क्वांटिटी बनती है। और मेरे घर में हमने अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि जिसमें कोई ये नहीं कहता कि यार ये तो कल का पास्ता है मैं नहीं खाऊंगा। अल्फ्रेडो पास्ता है भाई, एक 15 दिन में इसको हो जाए ना, दे विल लव इट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप किस किस्म के बर्तनों में रखते हैं ये सबसे अहम है। होता क्या है, ये 2 दिन का पुराना पास्ता या 2 दिन का पुराना सालन घरों में हमारे क्यों नहीं चलता, उसकी वजह सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका ढक्कन लूज़ होता है, वो किसी ऐसे बर्तनों में रखा होता है जिसमें फ्रिज में और दूसरी चीज़ों के जायके उसमें आ जाते हैं। और फिर जाहिर बात है जब उसको बासी जो टेस्ट आता है वो बेसिकली इस वजह से भी बहुत आता है। अगर आप उसको एयर टाइट टपरवेयर जो मिलते हैं, जो कंटेनर मिलते हैं जो मोटे प्लास्टिक के होते हैं और जो ऊपर से प्रॉपर एयर टाइट सील होता है, आप उनमें रखें इनको, आप देखें 2 दिन भी फ्रिज में पड़ा रहेगा, इसको कुछ होगा नहीं। लेकिन इतनी मज़े की डिश है, 2 दिन वैसे बचेगा नहीं अगर ये क्वांटिटी बने। सो हमारे पास्ता रेडी हो गया। इसमें मैंने ऑप्शन बताया आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश है, पास्ता है और चिकन वगैरह मीट कोई नहीं है इसमें। आप चाहें तो इसमें स्लाइस किए हुए सॉसेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से पकाए इसमें चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं क्यूब में कटा हुआ। जब हम सॉस बना रहे थे उसी टाइम में आप इसमें क्यूब में कटा हुआ चिकन शामिल कर दें, सॉसेज स्लाइस करके शामिल कर दें, बेहतरीन टेस्ट आएगा। और चाहे तो बीफ का कीमा शामिल कर सकते हैं, अलग से बॉईल कर लें वो शामिल कर दें। वेजिटेबल्स में आप इसमें हमने शामिल किया है मशरूम्स और स्पिनच। आप चाहें तो इसमें ड्यू ड्रॉप की ही मुख्तलिफ़ किस्म के स्वीट कॉर्न बड़ा मज़े का है, ग्रीन पीस मटर बहुत इसके साथ बड़ा मज़े के लगेंगे, गाजर स्लाइस करके शामिल कर दें और इनके जो पिकल्स हैं वो अगर शामिल कर देंगे, क्यूकम्बर या और दूसरे, वो बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। हम वापस यहाँ पे आते हैं शाही हांडी की तरफ और ये आराम से पक रही है। मैंने आपको बताया मटन में हमने इतनी थोड़ी सी कसर रखी हुई थी। जब भी घर में इस तरह की डिश बना रहे हो और आपके पास टाइम ना हो, ये बेस्ट तरीका है कि मटन को आप पहले से थोड़ा सा गला लें 50, 60, 70%। बाद में जब इस ग्रेवी में इसको पकाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो ये मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इस वजह से छोड़ा हुआ है ताकि इन मसालों का जायका अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। बाद में इसमें दही पड़ रहा है, सो मैं काम ये कर रहा हूँ कि अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ दही। ये आ गया, ये दही शामिल कर दिया, आंच तेज़ कर रहा हूँ और तेज़ आंच पे इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसमें 2-3 चीज़ें और शामिल होंगी और ये हमारी शाही हांडी हो जाएगी तैयार। करी जाएगा बी राइट बैक। मटन शाही हांडी। अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, घी 1/4 कप, फ्राई प्याज का पेस्ट 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बादाम और काजू का पेस्ट आधा कप, दही आधा किलो, क्रीम 1 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी। ले जी वापस आ गए और ये इसकी ग्रेवी बेहतरीन तैयार हो गई है। लेकिन अभी आपको ये देखें इसका पतलापन, अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर इसमें एक जादू होने वाला है। वो जादू क्या है, वो चीज़ें ऐसी हम शामिल कर रहे हैं जो सारा का सारा इसके ग्रेवी को गाढ़ा कर देगी। और उसमें पहला तो आता है क्रीम, ये आ गई इसमें क्रीम और इसके बाद इसमें आ गया काजू बादाम का पेस्ट। ये इसकी है जान, जिसमें सही मानों में जो शाही खाने या मुगलाई खाने इसका टेस्ट आता है। और इसके बाद आ जाता है इसमें 1 कप फ्राई किया हुआ प्याज का पेस्ट। अब ये जो प्याज हमने शामिल किया ना, ये सही मानों में इसको गाढ़ा कर देगा। अभी देखते जाइए इसका कैसे टेक्सचर चेंज होता है। ये तरी फौरन ऊपर आ जाएगी। अब इसकी आंच तेज़ करते हैं और तेज़ आंच में हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए जैसे ही मिक्स हुआ, ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ये तरी इसकी बिल्कुल जैसी प्याज का पेस्ट क्योंकि ऑयल में फ्राइड था, वो बादाम और क्रीम ये जैसी शामिल किया। अब देखें इसका गाढ़ापन, ये देखिए, ये भी आपको दिखाया था कितनी पतली थी और अब इतनी थिक हो गई। फौरन मिक्स करेंगे इसको, उबाल आएगा, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और ये थोड़ा ज़रा इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं, थोड़ी ज़रा इसमें इनका जायका आएगा। ये थोड़ी थिक ग्रेवी होती है, मेरे हिसाब से अभी मुनासिब ग्रेवी है, बिल्कुल जितना गाढ़ापन इसका होना चाहिए वैसा ही है। तरी अभी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है। अब ये गायब होने के बाद वापस फिर रिसर्फेस करेगी और उसका तरीक़ाकार ये होता है, बॉयल आ गया, हरी मिर्चें आखिर में मैं शामिल कर रहा हूँ और ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया
और मिक्स करने के बाद अब इसकी आंच मैं बिल्कुल धीमी कर दूंगा, बिल्कुल धीमी आंच पे। ये करीबन को 5-7 मिनट पकेगा और ये हांडी हो जाएगी तैयार। ये डिफरेंट किस्म की हांडी, एक तो हमारे यहाँ मशहूर हांडी जो चिकन की हांडी बड़ी मशहूर होती है, होटलों वगैरह में बड़ी कॉमन मिलती है, ये उससे कहीं मुख्तलिफ है और कहीं ज़्यादा मज़ेदार। ये देखें तरी इसकी बिल्कुल गायब हो गई और बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये इस वजह से कि जो हमने चीज़ें इसमें शामिल की उसकी वजह से। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको इस वजह से रखा हुआ है, जिन लोगों को तरी का शौक़ होता है या उनको लगता है कि यार इसमें तो तरी ऊपर होनी चाहिए थी और मज़ा नहीं आ रहा, उनके लिए ये भी देखें आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो बुलबुले बन रहे हैं इसमें, इनसे तरी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल धीमी आंच पर रखा हुआ है। धीमी आंच पर रखने से फ़ायदा ये भी होगा कि इसका जायका बड़ा मज़े का डेवलप हो जाएगा और ये जो हमने चीज़ें शामिल की थी इनका फ्लेवर आ जाएगा। कवर कर देते हैं, बिल्कुल धीमी आंच, थोड़ी सी और कम कर देते हैं बस। अब ये हमारे शो के ख़त्म होने तक ये इसी आंच पे पकेगा। मेक श्योर कि मटन बहुत गला हुआ ना हो, तो फिर इस ये चीज़ कीजिएगा, मटन चेक कर लें। नमक मैंने बीच में ब्रेक में चेक कर लिया था, दोबारा फिर चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से नमक इसमें बेहतरीन था, थोड़ा सा हल्का सा, ये देखें बिल्कुल इतना, बस मिक्स किया और बड़ा मज़े का वैसे जायका आ रहा है, बादाम का भी, क्रीम का भी और फ्राई की भी, प्याज का भी। और ये देखें ग्रेवी अब कैसी गाढ़ी हो गई, थिक, और काफ़ी सारी ग्रेवी है, यानी जो मटन की क्वांटिटी है उसके मुकाबले में ग्रेवी ज़्यादा है और बड़ी मज़े की ग्रेवी है। इस टाइप के सालन जो होते हैं या अमूमन इस टाइप के जो सालन होते हैं अमूमन इनकी जो ग्रेवी होता है इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। कवर कर दिया, ये हमारा काम रेडी। हमारा जो बेक्ड पास्ता था अल्फ्रेडो वो भी रेडी हो गया और इसमें भी मटन जो हमने बनाई है हांडी, चिकन के साथ बना लें, बीफ के साथ बना लें, इवन फिश और प्रॉन के साथ भी बड़ी बेहतरीन चलेगी, ख़ास तौर पे मछली के साथ। अच्छा मछली मैं लास्ट टाइम गया था फिशरी, लाहौर की मंडी में मैं चेक करते रहता हूँ, मुल्तान ये सरगोदा में जो फ़िश मंडी लाहौर की बड़ी ज़बरदस्त मंडी बनी है और बड़ी ऑर्गेनाइज नई। मेरे ख्याल में शायद मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी जगह पे, पहली जो पुरानी मंडी तो मैं गया हूँ काफ़ी दफ़ा जब मैं लाहौर रहता था, लेकिन अब जो मंडी बनी है बड़ी ऑर्गेनाइज और वहाँ पे बहुत सारा मछली आ रही है। ये जहन में रखिएगा कि जितनी भी समंदरी मछली है जो कराची से जाती है वो थोड़ा ज़रा उस पर हाथ हल्का रखें। उसकी वजह ये कि मैं ख़ुद अभी लास्ट टाइम जब फिशरी गया हुआ था तो हमारे दोस्त को चाहिए थी वहाँ लाहौर में, और ये जाती सारी ट्रेनों से, ट्रेनें लेट हो रही हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है, उन्होंने भी किसी को भेजनी थी लेकिन उनका ट्रेनें इतनी लेट हो रही हैं। अब एक जो टाइम उन्होंने रखा होता है ना कि भाई एक ट्रेन कराची से चलती है तो लाहौर फॉर एग्जांपल कोई 15 घंटे में 18 घंटे में पहुंच रही है, तो उसके हिसाब से उसमें बर्फ़ लगा के रखते हैं, वो तो ठीक है उस हद तक। लेकिन अगर वो ट्रेन 24 घंटे लेट हो जाए, वो 24 घंटे पे चली जाए, तो फिर वो बर्फ़ कम पड़ती है और फिर उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। वहाँ तक मंडी तक पहुँचती है तो हम सोचें कि कराची में रहने वाले बंदे फिशरी जाके ले रहे, बाज़ार से नहीं ले रहे, ये इस फ्रेशनेस की वजह से। तो वहाँ पे जो पंजाब की एक तो फार्म की मछली बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रही है, वो मछली बड़ी बेहतरीन है। और दरियाई मछली, मैंने दोस्त से भी बात की थी 3-4 दिन पहले लाहौर में, तो मैं जो मंडी की रिपोर्ट देख रहा सुन रहा था तो उसमें हर एक बंदा बोल रहा था दरियाई। उसने कहा यार दरियाई मछली इतनी नहीं होती, टनों के हिसाब से आ रही है मछली, कहाँ है, किस दरिया में बह रही है। हमने तो नहीं सुना कि वो दरियाओं में टनों के हिसाब से रोहू मिल रही है आपको, या दूसरी मल्ली मछली है, तीसरी मछली है। ये मोस्टली फार्म की, जिसको जो बुरी बात नहीं है, फार्म की मछली बड़ी बेहतरीन आजकल जो इसकी अफजाइश का तरीक़ाकार है वो कोई ऐसा बुरा नहीं है। मतलब जैसे भी हो जाए आपको मछली के फ़वाइद तो दे ही रहा है। सो कोशिश करें कि मछली का इस्तेमाल बढ़ाएं। और ये कल भी हम बात करते हैं डायरेक्टर साहब के साथ, मैं लाहौर आना जाना मेरा बहुत रहता है। इन 3-4 महीनों में इसका सीज़न पड़ता है। कुछ तो जो मछली की दुकानें पूरा साल बिकता है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे मौसमी रेस्टोरेंट खुलते हैं, यानी नवंबर दिसंबर में खुले, फरवरी मार्च में बंद, और ये तो अभी रमज़ान आ रहा है फरवरी में तो बंद हो जाएंगे। मछली का इस्तेमाल पूरे साल करना चाहिए। इसके अगर आपको फ़वाइद लेने हैं, इसमें सबसे बेहतरीन जो मछली है वो समंदरी है, दरियाई मछली। ये दोनों मछलियाँ सेहत के हवाले से समंदरी कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। सारी ब्रांड टाइप्स नहीं, चंद टाइप्स जो हैं वो ऑयली फ़िश कहलाती है, जिस तरह टूना हो गई, ट्राउट हो गई, सालमन हो गई, मैकरल हो गई। ये सारी की सारी मछलियाँ जो हैं हमारे समंदर में टूना है, मैकरल है, ये 2 मछलियाँ। ट्राउट और सालमन यहाँ पे नहीं होती, लेकिन ये उसके अलावा भी कुछ मछलियाँ ऐसी जो कि ऑयली फ़िश कहलाती हैं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ओवरऑल हर मछली का बहुत सारा फ़ायदा है, तो उसके फ़ायदों को आपको समेटना चाहिए। चलिए, ये ग्रेवी मेरे पास ये जो शाही हांडी थी ये हो गई तैयार। मैं इसको एक दफ़ा चम्मच चला के और बस मैं इसका ढक्कन बंद रख के इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी तरी ऊपर आ जाएगी और मज़ीद
हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे कहीं जगह, बैक। मटन शाही हांडी, अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, घी 1/4 कप, फ्राई प्याज का पेस्ट 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बादाम और काजू का पेस्ट आधा कप, दही आधा किलो, क्रीम 1 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी गठ्ठी। तरकीब: हांडी में घी गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई करें। अब इसमें मसाला डालकर थोड़ा मिक्स करें और फिर गोश्त शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। अब इसमें दही मिक्स करके मजीद फ्राई करें, फिर पानी डालकर गोश्त को गलने तक पकाएं। गोश्त गल जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो उसमें प्याज का पेस्ट डाल दें। गोश्त भुनने लगे तो काजू बादाम का पेस्ट और क्रीम डालकर थोड़ा मिक्स करें। आखिर में हरी मिर्च के साथ 2 मिनट पकाएं और धनिया छिड़ककर हांडी में सर्व करें। स्पिनच अल्फ्रेडो पास्ता बेक, अज्जा उबला पास्ता 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 1 कप, पालक स्लाइस 2 कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, चिकन की यखनी 2 कप, क्रीम 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें मशरूम स्लाइस शामिल करके चंद मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद ओरिगानो, चिकन की यखनी और क्रीम डालकर उबाल आने तक पका लें। फिर इसमें चेडर चीज़, नमक, पालक और उबला पास्ता मिक्स कर दें। उसके बाद ओवन प्रूफ डिश में डालकर ऊपर ब्रेड क्रम्स छिड़कें और ओवन में 10 मिनट बेक करके सर्व करें। ले जी वापस आ गए और ये आ गया हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का शाही मटन हांडी। तरी ऊपर थोड़ी थोड़ी सी अभी आ रही है, ऊपर टाइम नहीं था और हमने निकाल लिया इसको। थोड़ी देर के अंदर सारी तरी ऊपर आ जाएगी, काफ़ी तरी है इसमें, लेकिन छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट हो गई है, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। इसमें बिल्कुल भी ऑयल मज़ीद शामिल करने की कोशिश ना कीजिएगा, ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा आपको। ये आ गई हमारी आज की हांडी। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया हमने कलर के लिए धनिया, और ये आ गया हमारा आज का पास्ता। सो दोनों रेसिपीज हो गई रेडी, ट्राई कीजिएगा। ये टिपिकल जो हमारी आमतौर पे चिकन हांडी मशहूर होती है, उस हवाले से ये बड़ी डिफरेंट है। यानी हांडी का अगर ये टेक्सचर और टेस्ट आपको मिल जाए तो यू विल जस्ट लव इट, इट्स रियली रियली गुड। और गाढ़ापन आप देखें कैसे, मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हमने जो ऐड की, क्रीम और साथ में काजू बादाम का पेस्ट और ख़ास तौर पे प्याज का, फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट 1 कप हमने इसमें शामिल किया। ग्रेवी इसकी भी आप देखें, ये देखें कितनी ग्रेवी है। गोश्त इसमें इतना, मतलब गोश्त ग्रेवी के हिसाब से कम है, लेकिन ये देखें, और ये बेहतरीन किस्म की थिक ग्रेवी। तो इसके साथ जो सालन है इसका बड़ा अच्छा रोल है क्वांटिटी वाइज भी, यानी रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, इट कम्स आउट अमेजिंग। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी होगी। इंशाल्लाह ये वीक भी आपको थोड़ा ज़रा, मैं आपको बताया था जो अगर आपने रेसिपी सारी फॉलो किए तो डिफरेंट किस्म की थी, कोशिश की ज़रा आपके लिए कोई नई चीज़ लेके आए, कुछ बेहतरीन चीज़ करें। और रमज़ान के से पहले जो 10 दिन होंगे वो स्पेशल है आपके लिए, वो प्री रमज़ान वीक होगा या 10 डेज़ का। और उसमें आपको पहले तो हम आएंगे ख़ास तौर पे शरबत की तरफ। बहुत सारे ऐसे शरबत आपको बना के देंगे जो कि फ़्रेश फ्रूट से बनते हैं, जो अभी सीज़न में है, जिस तरह माल्टे, कीनू का, और ये मेरे ख्याल में सीज़न उस टाइम तक अभी चल ही रहा है, तो ये हम प्रिजर्व करेंगे। मेरे प्लान ये है कि कीनू का सीज़न है, चीकू का शेक शरबत ये बनाएंगे। खजूर का शरबत बड़ा ज़बरदस्त बनता है, खजूर, खशखश और ये बादाम थोड़े से डल के ये बड़ा ज़बरदस्त एक शरबत बनता है, वो आपके लिए बनाएंगे। तो मैंने लाइन अप किए हुए काफ़ी सारे शरबत, वो इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के थ्रू आपको सिखाएंगे, और ताकि रमज़ान आपके बेहतरीन गुजरें और आप हेल्दी शरबत की तरफ भी आएँ जो कि होम मेड हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, और ख़वातीन पे सारी ज़िम्मेदारी आती है। अमूमन रमज़ान की और बड़ी फेस्टिविटी होती है, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन उनके लिए काम बहुत बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे रोज़े की हालत में। तो हम कोशिश ये करेंगे हफ़्ता 10 दिन पहले जो भी रेसिपीज़ हम कोशिश करके जॉट डाउन करके आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि वो रेसिपीज़ आप बनाएं और फिर आप देखें कि आपके रमज़ान ईजी भी गुजरेंगे, हेल्दी भी गुजरेंगे। और हमारी कोशिश है कि इस रमज़ान आपको हेल्थ के हवाले से बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, ख़ास तौर पे वो लोग जो डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनके ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको आर्थराइटिस है, वो सारी की सारी बीमारियां से बचें और रमज़ान को एंजॉय करें। आपसे लेते जाओ तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।